जीपीएस सर्वे की दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा दुरुस्त और काबिल भरोसा नताइज चाहिए तो एक ख़ास टेक्निक का इस्तेमाल होता है। सर्वेइंग के शोबे से जुड़े लोगों के लिए स्टैटिक सर्वे को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहला सवाल जहन में यही आता है कि आखिर ये मिलीमीटर लेवल की दुरुस्तगी ये आती कैसे है। यही वो बुनियादी मसला है जिसे स्टैटिक सर्वे हल करता है। ये टेक्निक उन प्रोजेक्ट्स के लिए बेहद ज़रूरी है जहां गलती की ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं होती। अगर आसान लफ्ज़ों में समझें तो स्टैटिक सर्वे जीपीएस सर्विंग का एक तरीका है जिसमें दो या उससे भी ज़्यादा रिसीवर्स को अलग अलग जगहों पर रखकर काफ़ी देर तक डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। इसका नाम स्टैटिक इसीलिए है क्योंकि पूरे अमल के दौरान रिसीवर्स बिल्कुल भी हरकत नहीं करते, वो अपनी जगह पर साकिन रहते हैं। तो ये तरीका इस्तेमाल कहाँ होता है? देखें, ये ख़ास तौर पर उन जगहों पर काम आता है जहां मामूली सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है, जैसे कि मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए कंट्रोल पॉइंट्स बनाना, सड़कों और पुलों जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ज़मीन की बिल्कुल ठीक पैमाइश के लिए जियोडेटिक सर्वे और इंतहाई तफसीली नक्शे तैयार करना। ठीक है, आइए अब इस अमल को समझते हैं। फील्ड में ये सर्वे असल में किया कैसे जाता है। इसके दो अहम हिस्से हैं। पहला है बेस स्टेशन, जिसे एक ऐसे पॉइंट पर सेट किया जाता है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पहले से पता होते हैं। ये समझ लें कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। दूसरा है रोवर, जिसे उस नामालूम पॉइंट पर रखा जाता है जिसकी पैमाइश करनी है। और सबसे अहम बात यह है कि सर्वे के दौरान ये दोनों रिसीवर्स अपनी जगह पर बिल्कुल साकिन रहते हैं और मुसलसल सैटेलाइट से सिग्नल वसूल करते हैं। तो सवाल ये है कि डेटा कितनी देर तक रिकॉर्ड किया जाता है। ये टाइम कम से कम 20 मिनट से लेकर कई घंटों तक भी हो सकता है। उसूल बहुत सादा है, जितना ज़्यादा वक्त उतनी ही बेहतर दुरुस्तगी। इसकी वजह यह है कि जब ज़्यादा देर तक डेटा जमा होता है तो सैटेलाइट सिग्नल्स में आने वाली छोटी मोटी गलतियां, जैसे मौसम का असर या सैटेलाइट की अपनी टाइमिंग एरर्स, वो सब खत्म हो जाती हैं और हमें बिल्कुल साफ और काबिल भरोसा डेटा मिलता है। अच्छा, फील्ड का काम तो हो गया मुकम्मल, लेकिन असल जादू तो अब दफ्तर में शुरू होता है। अब हम देखेंगे कि इस खाम डेटा को हतमी नताइज में कैसे बदला जाता है। फील्ड से जो रॉ डेटा आता है ना, उसे कंप्यूटर में मुंतकिल किया जाता है और फिर इसे खास सॉफ्टवेयर जैसे ट्रिम्बल बिजनेस सेंटर या लाइका इन्फिनिटी में प्रोसेस किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर इस सारे अमल का दिमाग है। डेटा प्रोसेसिंग के 3 अहम स्टेप्स हैं। सबसे पहले रॉ डेटा को सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट किया जाता है। फिर बेसलाइन प्रोसेसिंग होती है, जिसमें सॉफ्टवेयर बेस और रोवर के दरमियान इंतहाई दुरुस्त फासले का हिसाब लगाता है। आखिर में आता है नेटवर्क एडजस्टमेंट का मरहला। ये तमाम पैमाइशों को आपस में मिलाकर देखता है और उनमें मौजूद मामूली फ़र्क को भी ख़त्म कर देता है, जिससे एक ज़बरदस्त और इंतहाई दुरुस्त नेटवर्क बनता है और हमें बेहतरीन मुमकिना नताइज मिलते हैं। तो इतनी सारी मेहनत का नतीजा क्या निकलता है? आइए इस तरीके के सबसे बड़े फ़वाइद पर एक नज़र डालते हैं। इसका सबसे बड़ा और अहम तरीन फ़ायदा है इसकी दुरुस्तगी। ये तरीका हमें मिलीमीटर लेवल तक के नताइज देता है, जो कि जीपीएस सर्वेइंग में हासिल की जाने वाली सबसे बेहतरीन एक्यूरेसी है। और सिर्फ दुरुस्तगी ही नहीं, उसके नताइज इंतहाई काबिले एतमाद भी होते हैं। इसी वजह से ये बड़े और पेचीदा मंसूबों के लिए बेहतरीन इंतखाब है। इसके ज़रिए बनाए गए कंट्रोल पॉइंट्स इतने पायदार होते हैं कि उन्हें सालों तक मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये बात इसकी अहमियत को बहुत शानदार तरीके से वाज़े करती है कि ये टेक्निक सिर्फ पैमाइश का एक तरीका नहीं, बल्कि ये इन तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स की बुनियाद है जिन पर हमारा मुस्तकबिल टिका हुआ है और जहां एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे हम खुदकार तामीरात और खुद चलने वाली मशीनों के दौर में दाखिल हो रहे हैं, ये बुनियादी टेक्नोलॉजी इनके लिए कितनी बदली साबित होगी। इसकी दुरुस्तगी ही मुस्तकबिल की इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ की बुनियाद बनेगी।